Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3839. Basically question is number of prefix connected groups. ठीक है. So basically this is medium level problem. So question is you're given an array of string words and an integer के. एक मुझे string word array present रहेगा. ठीक है. And second एक integer के. Okay. बोल रहा है two word A and B at distinct indices are prefix connected if 0 to k minus 1 equal to b of 0 to k minus 1. ठीक है. कोई भी स्ट्रिंग का अगर स्टार्टिंग इंडेक्स से k इंडेक्स तक से और दूसरे स्ट्रिंग का 0 टू k minus 1 स्ट्रिंग तक अगर प्रीफिक्स मींस ये दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, तो ये प्रीफिक्स कनेक्टेड होगी. ठीक है. A connected group is a set of words such that each pair of words is prefix connected. ठीक है. अगर ऐसा इक्वल है तो मुझे कनेक्टेड ग्रुप प्रीफिक्स कनेक्टेड पेयर होगा. ठीक है. ठीक है. सो return the number of connected group that contain at least two word from the given words. उस मीन्स अगर मुझे 0 टू k माइनस 1 तक जाएगी उसमें एट लीस्ट 2 वर्ड होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि एक भी तो वर्ड हो सकता है, एक भी कैरेक्टर तो हो सकता है. मुझे मिनिमम कितनी चाहिए? 2. ठीक है. कुछ नोट में दिया गया है वर्ड्स विथ लेंथ लेस देन k कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप एंड आर इग्नोर. ऑब्वियसली ये तो भी मैं बताऊं. विथ लेस देन एट 0 टू k माइनस 1, 0 से जा रहा है इसलिए k माइनस 1 तक हो रहा है, नहीं तो 1 टू k तक. ठीक है. ठीक है. डुप्लीकेट स्ट्रिंग आर ट्रीटेड एज सेपरेट वर्ड. अगर सपोज दो है स्ट्रिंग ए डबल पी एल एप्पल एप्पल, अगर मुझे 0 ये कहा ए से एल तक, अगर इसमें प्रीफिक्स इसमें भी ए से एल तक जा रही है तो ये दोनों इक्वल होगी. मींस इस केस में दो ये दोनों कनेक्टेड होगी, कनेक्टेड ग्रुप होगी. क्योंकि इक्वल है उससे मतलब है वो मुझे सेपरेट स्ट्रिंग मुझे उसमें करना है. ठीक है. ये सेपरेट स्ट्रिंग मैं मान के चलूंगा और अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं कनेक्टेड ग्रुप कनेक्टेड प्रीफिक्स ग्रुप बोलूंगा, प्रीफिक्स कनेक्टेड ग्रुप बोलूंगा. ठीक है. Then a prefix of a string is substring that start from the beginning of the string and extend to any point within it. Basically, prefix of a substring is substring that start from the beginning of a string and extend any point within it. Within it means maximum मुझे यहाँ पे इक्वल करने के लिए तो ऑब्वियसली 0 टू k माइनस 1 तक है. ठीक है. सो यही बोला गया. ठीक है. थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा तो मैं और इस टेस्ट केस से जो मुझे गिवन है मैं इस टेस्ट केस के ऊपर आऊं और मैं समझाने की कोशिश करूं. ठीक है. सो बेसिकली यहां मुझे एक वर्ड स्ट्रिंग एरे दिया रहेगा. ठीक है. उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग प्रेजेंट है. ठीक है. और एक मुझे के दिया गया है इंटीजर के. ठीक है. बेसिकली इसमें क्या करना है, तो प्रीफिक्स कनेक्टेड ग्रुप का जो है मेरा कंडीशन है वो ये है कि कोई भी अगर मान लो स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग, तो मुझे सपोज यहां से 0 टू k इक्वल टू अगर मेरा 3 है तो 0 टू k माइनस 1, 0 टू k माइनस 1 यहां तक जाएगी. 0 1 2 एपीपी, इसमें भी एपीपी. अगर ये दोनों है, ये दोनों क्या है? प्रीफिक्स कनेक्टेड ग्रुप है. ठीक है. कनेक्टेड ग्रुप वही होगी जो पेयर ऑफ वर्ड इज प्रीफिक्स कनेक्टेड होगी. प्रीफिक्स कनेक्टेड ये क्या है? कनेक्टेड ग्रुप हो गया. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है. अगर यहाँ मैं नोट डाउन करूं, देखो ए डबल पी एल एप्पल है पहला, देन सेकेंड क्या है? अप्लाई है. देन क्या है? बनाना है. देन क्या है? बंडिट है. बंडिट है. ठीक है. के इक्वल टू मेरा क्या है? 2 है. कंडीशन भी था मुझे एटलीस्ट 2 होना चाहिए, एक के लिए मुझे नहीं करना है. ठीक है. अब देखो इसमें पहले तो मैं प्रीफिक्स ढूंढो ना.
मुझे कनेक्टेड ग्रुप से पहले तो मैं पहले प्रीफिक्स ढूंढ लूं कि कितना प्रीफिक्स। मैं तो पहले सारे से प्रीफिक्स निकाल लेता हूं, ठीक है। प्रीफिक्स सारे से मैं क्या करता हूं, प्रीफिक्स निकालता हूं। मेरा पहला काम जो होगा वो प्रीफिक्स निकालना, ठीक है। अगर मैं इससे प्रीफिक्स निकालने की कोशिश करूं तो के है, तो 0 to k-1 जाना था, 0 to k-1 जाना था। तो यहाँ कितना है, 0 to 1 जाऊंगा मीन्स एपीपी। इस केस में अगर मैं प्रीफिक्स कनेक्टेड पेयर लूं तो एपीपी। इस केस में क्या आएगा, एपीपी। इसमें क्या आएगा, बीए। इस केस में क्या आएगा, बीए। अब मुझे ढूंढना है कि कनेक्टेड ग्रुप कितना है। अब तो पहले तो मैं प्रीफिक्स कनेक्टेड ग्रुप निकाल दिया हूं। अब इसके अंदर मुझे ढूंढना है कि कनेक्टेड ग्रुप कितना है। कनेक्टेड ग्रुप का मतलब देखो, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसका साइज कितना हो गया, अब ये दोनों इक्वल है तो मैं अलग नहीं काउंट करूंगा। ये दोनों का मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं तो 2 है। इस दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है। अब मुझे प्रीफिक्स कनेक्टेड सम मिल गया। ये इसका काउंट कितना है, 2। ये भी एक प्रीफिक्स कनेक्टेड पेयर मिला, इसका काउंट कितना है, 2। अब ये दोनों क्या, दो, एटलीस्ट 2 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर है तो वो मेरा कनेक्टेड ग्रुप है, ठीक है। वो मेरा क्या है, कनेक्टेड ग्रुप। कनेक्टेड ग्रुप मीन्स एक एक कनेक्टेड ग्रुप और ये 2 कनेक्टेड ग्रुप मीन्स इस अगर मैं इस वर्ड इसमें बोलूं तो कनेक्टेड ग्रुप मेरा कितना है, 2। और आंसर भी कितना है, 2, ठीक है। आई होप इससे आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इससे ठीक है। अब देखो इसी के अंदर मैं सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करूंगा। मुझे कोई यहां से कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरी है, ठीक है। मैं इसी में आंसर ढूंढ लूंगा। कैसे ढूंढूंगा, देखो अगर मैं बोलूं अगर आपको हैश मैप आती है तो की वैल्यू के पेयर में हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर उसमें कैसे स्टोर होता है हैश मैप के अंदर। हैश मैप के अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर होती है। अगर मैं अभी 1 मिनट के लिए बोल दूं कि मैं इसको बोल दूं की, ठीक है। एक की हो गया मेरा। ऑब्वियसली की तो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है की। अगर एक की बोल दूं, बाकी जो भी इसका अगर बाद में कोई भी एलिमेंट आ रहा है सेम, तो मैं उसको वैल्यू में अपडेट करते जाऊंगा। यही होने वाला है। अगर मैं इस केस की बात करूं की वैल्यू पेयर की, ठीक है। देखो क्या, इसको मैं मिटा ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या, देखो यहाँ पे मैं बोलने का मतलब ये है कि वैल्यू मुझे पता है ये यूनिक होती है हैश मैप के अंदर। और ये डुप्लीकेट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें तो कौन अपडेट करते हो, कुछ भी इसके अंदर डुप्लीकेट हो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं कि अगर फर्स्ट टाइम मैं चेक कर लूंगा हैश मैप के अंदर, क्या मेरा 0 to k जो सब स्ट्रिंग है वो हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट कर रही है क्या। अगर नहीं कर रही है तो मुझे उसके अंदर डाल दो और काउंट को 1 बना दो, कर दो, स्टार 1 कर दो। मीन्स इसके अंदर मैं बोलूं एपीपी, अभी तो मेरा स्ट्रिंग खाली है। अभी मैं इसको मान के चलता हूं क्या, इसको मैं हैश मैप मान के चलता हूं मैप, ठीक है। इसके अंदर मैं बोलूं कि अभी फर्स्ट में एपी डाल दो, नहीं है, 1 डाल दो, इसका वैल्यू 1 कर दो, 1 कर दो। देन सेकेंड में एपीपी आओ, पहले चेक कर लेंगे। एपीपी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी मीन्स इसके अंदर। देन थर्ड में आ जाऊंगा, बीए, बीए नहीं है, बीए इसके अंदर डाल दो, इसका फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। देन अगेन बीए, बीए मीन्स ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी 2 कर दो, ठीक है। देखो मैप के अंदर मैप तो हम कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी ले लिए। अब इसका फ्रीक्वेंसी हम एक इस वैल्यू को मैं बारी बारी से अब चेक कर लूंगा। क्या अगर इस वैल्यू मीन्स ये वैल्यू का चेक करने का ये होगी एक्स मैप डॉट वैल्यू। इस वैल्यू से क्या होगा, मुझे ये वैल्यू एक एक करके आएगी, बारी बार से। देखो फर्स्ट में एक्स आएगी, ये इसको हम देख लूंगा क्या ये ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इसके से मुझे क्या करना है, एक आंसर रखे रहेंगे, आंसर को प्लस कर दो। ये ग्रेटर देन फर्स्ट 2 है, ये आंसर हो जाएगी। देन सेकेंड आएगी 2, ये भी 2 हो जाएगी। बस अब मुझे ये आंसर को रिटर्न करवा दो।
मैं जैसे समझाने की कोशिश किया हूँ उसी के अंदर आंसर छुपी है, लॉजिक उसी के अंदर की छुपी है, उसी के अंदर। देखो मैं जैसे मैप किया हूँ, जस्ट मैं हैश मैप में डाल दूंगा, वहां से मैं वैल्यू को चेक करवा लूंगा एक बार, क्या इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 चाहिए। यहाँ पे क्लियर मेंशन है एटलीस्ट 2 वर्ड। ठीक है, ठीक है, मैं इसकी कोड के ऊपर आ जाऊं। देखो कोड यही होने वाला है, थोड़ा इसको जूम कर लूं। देखो मैं क्या किया हूँ, एक हैश मैप लिया हूँ, इसके अंदर स्ट्रिंग जाएगी, इसके अंदर इंटीजर जाएगी, क्योंकि वैल्यू तो मेरा इंटीजर होने वाला है ना। और मैं इस स्ट्रिंग वर्ड से एक एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ। देन मैं, अगर वो स्ट्रिंग का लेंथ अगर के से छोटा है तो मुझे इस केस में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे के चाहिए। ठीक है, बाकी केस से छोटे वाला को मैं क्या करूँगा, इग्नोर करूंगा, तो ये मेरा एक स्पेशल केस है। बाकी केस में क्या करूंगा, मैं करंट स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग लूंगा, कहाँ से, 0 to k। ठीक है, देन मैप के अंदर डालूंगा, और पहले से एग्जिस्ट करेगी तो काउंट को 1 कर दूंगा। अब देखो इसके बाहर में सेम वही काम किया, फिर मैप को मैं क्या किया हूँ, एक आंसर बाहर रखा हूँ, देन वैल्यू को मैं बारी बारी से लेके वैल्यू का साइज देख रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, 2। या आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आंसर को प्लस प्लस करो, बाकी केस में क्या है, आंसर को रिटर्न करो, यही कोड है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूं, और मैं इससे पहले थोड़ा इसकी देख लूं मैक्सिमम कहां तक जा रही है। देखो वर्ड का जो लेंथ है वो 5000 तक जाएगी, और वर्ड आई का जो मैक्सिमम 100 तक जाएगी, और के का भी मैक्सिमम 100 तक जाएगी। ठीक है, 5 × 10⁻³ तक जा रही है। ठीक है, देखो अगर इसके केस में मैं बात करूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मुझे हैश मैप स्टोर करवाने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो एन लग रही है। ठीक है, क्योंकि मैं उसके अंदर कोई ऑपरेशन तो कर नहीं रहा हूँ ना, बस एक बार एक लूप चला के मैं उसके अंदर डाल दे रहा हूँ एलिमेंट को, सब स्ट्रिंग को। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्लियर है, मुझे बी ऑफ एन लग रही है। ठीक है, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि बिग ऑफ एन जाएगी, बोल सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली जाएगी, क्योंकि आंसर मुझे, देखो यहाँ पे तो एटलीस्ट आंसर मुझे 2 चाहिए था मैप के अंदर, बस बट वैसा कंडीशन आएगी जिस केस में कोई भी फ्रीक्वेंसी, सारा का फ्रीक्वेंसी एक होगी, बट हैश मैप के अंदर तो सारा एलिमेंट ऐड होगी। उस केस में मुझे कितना चाहिए, वर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, उस केस के अंदर मैं बिग ओ एन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।